हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम 11th क्लास के बुक भारत भौतिक पर्यावरण का लेसन नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कि कच्छ के रण से शुरू होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा के डेल्टा तक जाती है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल भी इसी खंड का भाग है। प्रायद्वीपीय खंड की संरचना। प्रायद्वीपीय खंड मुख्य रूप से नाइस व ग्रेनाइट से बना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचलों से प्रभावित होता रहता है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें अरावली, नल्ला मल्ला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरियां पहाड़ियां शामिल हैं। भूवैज्ञानिक खंड का तीसरा भाग। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं भारत के भूवैज्ञानिक खंडों के अंतर्गत कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना वे तरुण, दुर्बल और लचीली है। वी आकार की घाटियां, गार्जो, श्रीपिकाएं व जलप्रपात इसके मुख्य उदाहरण हैं। भूवैज्ञानिक खंड का तीसरा भाग। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मुख्य रूप से ये एक भू अभिनति गर्त है। इसका निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक पाई जाती है। भू आकृति का अर्थ किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत के प्रमुख भू-आकृति खंड। मुख्य रूप से भारत को 6 भू-आकृति खंडों में बांटा गया है। एक है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। छठा है द्वीप समूह। इनको विस्तार से पढ़ने से पहले अपन इनको मैप पर पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा तक तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। और राजस्थान का पश्चिमी भाग भारत का मरुस्थल है। और इसके मध्य का जो भाग है वह उत्तरी भारत का मैदान है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। इसके जो टच में आती है ना, वे तटीय मैदान है। उधर अरब सागर के टच में ये तटीय मैदान है। और मध्य प्रदेश से नीचे और इसके बीच का भाग है ना, वे सारा प्रायद्वीपीय पठार है। और यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
नंबर 1, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं का विस्तार से वर्णन। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। वृद्ध हिमालय, पार हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक आदि हिमालय में समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दार्जिलिंग हिमालय और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय की ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ घूम जाती हैं। वृद्ध हिमालय की पूर्व पश्चिम में लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। वृद्ध हिमालय व काराकोरम के बीच कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा मरुस्थल है। वृद्ध हिमालय व पीर पंजाल के मध्य विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी व डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय केरवा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। वृद्ध हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रे यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ के धार्मिक स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा जरारे शरीफ हैं। हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये भाग पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में घाघरा की सहायक नदी काली नदी के बीच स्थित है। ये भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु तथा गंगा नदी द्वारा अपवाहित होता है। हिमालय की ये मुख्य श्रृंखलाएं वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इसी हिमालय में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नगर धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन और रानीखेत यहाँ के प्रमुख नगर हैं। यहाँ के प्रमुख दून। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। यहाँ के प्रमुख दून चंडीगढ़, कालका दून, देहरादून, हरिके दून व कोटा दून हैं। देहरादून की सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर तथा चौड़ाई इसकी 22 से 25 किलोमीटर तक है। यहाँ भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खाना बंदोश लोग हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं में का तीसरा भाग दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। हिमालय पर्वत के इस प्रदेश के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। कंचनजुगा जैसी उच्च चोटियाँ और गहरी घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ नेमच्चा जनजातियाँ अधिक पाई जाती हैं। इस प्रदेश की जो खासियत है ना, इस प्रदेश की प्राकृतिक दशाएं जैसे कि मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती है। मंद शीत ऋतु के कारण यहाँ के चाय के बाग लगाए जाते हैं। यहाँ पर द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिनका उपयोग चाय के बाग लगाने के लिए किया जाता है। अब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय के बाग कौन सी स्थलाकृतियों होने के कारण लगती हैं द्वार। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाय के बाग लगाने के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होती है, तो गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी की। अब हम अरुणाचल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक विस्तृत है। कांगेतु व नामच्चा बरुआ यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं।
हिमालय की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर ना अनेक प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि मोनप्पा, मिश्मी, निशी, नागा। यहाँ की जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। झूम खेती वे खेती होती है जिसमें कोई जनजाति किसी जंगल में आग लगाकर वहाँ की मिट्टी में उर्वरकता बनाते हैं और वहाँ पर 3-4 साल तक फसल बोने के बाद वे अन्य जगह पर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। अब उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं का लास्ट भाग, 5वां भाग, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत बचाए। हिमालय पर्वत श्रृंखला के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। पहाड़ियों को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर में पटकोई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इन्हें मिजो या लूसाई कहा जाता है। मणिपुर घाटी के बीच में एक झील स्थित है जिसे कि लोकताल झील के नाम से जाना जाता है। ये चारों ओर से ना घाटियों से घिरी हुई है। अब इसके आगे का भाग भारत का उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय पठार। जो भी आगे बच गया वे अपन अगले पार्ट में करेंगे।